नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूँ झज्जर ज़िले के डाबोदा कला गांव में। दोस्तों, डाबोदा कला वैसे तो एक छोटा सा सामान्य सा गांव है, लेकिन सोशल मीडिया पर आपने इस गांव की खबरें पिछले दिनों काफ़ी सुनी देखी होंगी और आप उन पे हंसे भी होंगे। दरअसल अब हरियाणा में सरपंची के चुनाव होने हैं और जो सरपंच बनने के इच्छुक प्रत्याशी हैं वो तरह तरह से मतदाताओं को लुभा रहे हैं, अपने घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने रोमी भाई का एक घोषणा पत्र सोशल मीडिया पे देखा होगा। रोमी भाई हमारे साथ हैं और आज रोमी भाई हमने पकड़ लिए हैं, उनसे पूछेंगे कि उनका जो घोषणा पत्र है क्या वो दूसरे नेताओं की तरह मतदाताओं को लुभाने का एक हथियार मात्र है या फिर उनके इसमें घोषणाओं में कुछ दमबाजी है या नहीं है। सबसे पहले तो जो रोमी भाई हैं, जो डाबोदा कला में खुद को भावी उम्मीदवार बताते हैं, और अगर ये महिला आरक्षित हुई सीट तो इनकी पत्नी यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, तो इनकी घोषणाएं रोमी जी की सुन लेते हैं एक बार को। 60 साल से ऊपर के सभी मतदाताओं को ये 2 च्यवनप्राश के डब्बे देंगे। माताओं को, हाँ, माताओं को। सभी भाभीियों के लिए हर महीने सरोजनी नगर मार्केट के ये एक सूट ला कर देंगे उनको, और सभी भाइयों की गाड़ियों व बाइक की सर्विस गांव में फ्री करवाएंगे। ये गांव में 2 पुस्तकालय, 2 कंप्यूटर सेंटर निःशुल्क पढ़ाई के लिए खोले जाएंगे। ग्राम पंचायत में 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा ये देंगे। हर घर को आरओ पानी, सोलर लाइट की सुविधा दी जाएगी। पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे व वाईफाई की सुविधा देंगे केजरीवाल की तरह। बुजुर्गों के होक्के के लिए 5 साल तक तम्बाकू फ्री देंगे। ये सभी कुंवारे व रांडे भाइयों की शादी की भरपूर कोशिश की जाएंगी। जो धनखड़ जी ने कहा था वो वादा ये भी कर रहे हैं। तो अब सीधे रोमी भाई से पूछते हैं कि सभी दर्शकों को नमस्कार, बुजुर्गों को चरण स्पर्श, माताओं बहनों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। रोमी भाई, ये जो आपकी घोषणाएं हैं जी, आपको नहीं लगता कि आपने नेताओं जैसी घोषणाएं कर दी हैं बिना सोचे समझे? युग ही ऐसा आ गया, सच्चाई का युग आ गया ना। इसमें एक भी बात मेरे को नहीं लगती। ये सारी जो बातें हैं ये मेरे लेवल की बातें हैं। कैसे? मतलब आप 2 च्यवनप्राश के डब्बे कैसे दोगे? गांव में कितने महिलाएं हैं आपको पता? हमारे गांव में महिलाएं, जो हमारी माताएं हैं 60 साल से ऊपर, वो करीबन मान लो आप 200 से 300 तक मान लो, 400 भी मान लो। मैं लघु उद्योगों में विश्वास रखता हूँ। लघु उद्योगों में करते क्या हो आप? मैं रिलायंस का वेंडर हूँ, ऑल ओवर इंडिया का रिलायंस का स्क्रैप वेंडर हूँ। अच्छा। रिलायंस से स्क्रैप लेता हूँ। ऑनलाइन ऑक्शन होते हैं जिसको कबाड़ा बोलते हैं हम लोग, कबाड़ा। तो ये जो आपके जो च्यवनप्राश हैं, ये सरोजनी नगर के सूट हैं, इनके लिए तो सरकार तो कोई बजट नहीं देती। कोई नहीं, सरकार बजट नहीं देती। ये मैं अपना खुद का लघु उद्योग स्टार्ट करूँगा च्यवनप्राश का। माताएं उसमें मदद करेंगी। माताओं को उसमें च्यवनप्राश आपको जितना खाना है ले सकते हो, बाकी बचा हुआ आप रख दो, अगली बार काम आ जाएगा। नहीं तो उसको देसी तरीके से जैसे सेल भी कर सकते हैं हम मार्केट में। ये जो सरोजनी नगर मार्केट से जो सूट लाओगे आप भाभीियों के लिए, हाँ, अब किसी भाभी ने 500 वाला सूट पसंद है, किसी ने 2000 वाला, वो किस तरह से? सभी सूट आएंगे जी, सारे मिक्स। 100 वाला भी आएगा, 1000 वाला भी आएगा, 2000 वाला भी आएगा। उसके बाद हम बड़ी कंपनियों से, जो कंपनियां होती हैं उनसे मैं ऑर्डर लूंगा सिलाई का। अच्छा। और अच्छे वाली जैपनीज मशीन लेके मशीन रख दी जाएंगी गांव में। सभी भाभियां उस सूट को देखेंगी, पसंद करेंगी, सेम डिजाइन बनाएंगी। जितने पहनने हैं पहनो, बाकी को हम देखेंगे। अच्छा, वो भी आप एक उद्योग लगा दो? वो उद्योग है, गाँव में उद्योग लगेगा। अच्छा, ये जैसे गांव में 2 पुस्तकालय, 2 कंप्यूटर सेंटर है, ये तो चलो सरकार भी इसके लिए ग्रांट, इसके तो ग्रांट है ऑलरेडी, इसका तो हम कर सकते हैं। तो और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। मैं अपने आप में ये कंप्यूटर टीचर हूँ और कंप्यूटर का हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का इंजीनियर हूँ पिछले 10 साल से। 10 साल का मेरे को हार्डवेयर का और 10 साल का सॉफ्टवेयर का, जो कि मैं रिलायंस में भी टीचर रहा हूँ पहले, कंप्यूटर टीचर मैं पहले रहा हूँ। इसलिए तो रोमी भाई, ये जो हर घर में आरओ और सोलर लाइट की जो सुविधा जी कैसे दोगे? कहाँ है बजट इसका? बजट गांव में, हमारे गांव में आरओ लगा हुआ था। अच्छा। आरओ लगा हुआ था, फिर वो किसी ठेकेदार से लगवाया था, ग्राम पंचायत ने ही लगवाया था। उसका फंड भी था ग्राम पंचायत के पास, लेकिन पता नहीं उसकी पेमेंट वगैरह में क्या हुआ, वो आरओ वहाँ से उखाड़ लिया गया। अच्छा। ठेकेदार की पानी की समस्या आपके गाँव में? पानी की समस्या, पीने के पानी की ज़्यादा है। देखा जमीन में जाए नहीं,
पीने के पानी की समस्या है। वो आरओ लगा हुआ था, गांव लेके आता था, लेकिन वो ठप हो गया, पता नहीं किस वजह। उसको दोबारा चालू करवाएंगे, उससे भी अच्छा लगाएंगे, बड़ा लगाएंगे। अच्छा, तो ये जो सीसीटीवी कैमरे, फ्री वाईफाई, सीसीटीवी कैमरे की गारंटी आप चेक करवा सकते हो, ऑनलाइन चेक करवा सकते हो, किसी भी वीडियो से पूछ सकते हो। ये गारंटी आई हुई है, कई गाँवों में लगा भी हुआ है। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो फ्री वाईफाई है इसका बजट कहाँ से लाओगे आप? फ्री वाईफाई का तो आजकल ज़्यादा बजट है नहीं, सबको पता है। जियो का भी फाइबर नेट है, रिलायंस भी काफ़ी सुविधाएं दे रहा है, उसमें ज़्यादा बजट नहीं होता। इसका 1000, 2000, 5000 रुपये तक बजट होता है, उसका कोई भी उठा सकता है। तो ये जो तंबाकू है ये, जी, इसका भी लघु उद्योग लगाओगे? तंबाकू का लघु उद्योग नहीं लगाएंगे। अच्छा, भगवान की मेरे पास इतनी कृपा है कि मैं इतने रुपए कमाता हूँ कि 5 साल तक बुजुर्गों की सेवा कर सकता हूँ। तंबाकू के जरिए मैं बुजुर्गों की सेवा करना चाहता हूँ, जो मैं आराम से कर सकता हूँ। अच्छा, तो रोम भाई, ये जो आपने एक नीचे घोषणा पत्र में लाइन लिख रखी है कि सरपंच पद से त्याग पत्र दे दूंगा जी, अगर शर्तें पूरी ना दिया तो क्या कर लेंगे आपका? नहीं दिया, नहीं कैसे, जब मैंने एक वादा ही कर दिया है आप लोगों को, उसी टाइम ग्राम पंचायत के हाथ में है। नो के नो सरपंच मेरे खिलाफ हो, जो त्याग पत्र देना पड़ेगा। अब तो राइट टू रिकॉल भी आ गया, आपको पद से भी हटाया जा सकता है। बिल्कुल हटा दो, मैं एग्री हूँ इससे, बात से मैं सहमत हूँ। जो ग्राम पंचायत डिसीजन लेगी, इसने वादे किए हैं पूरे नहीं किए, हटा दो। तो रोहन भाई, ये जो आपने ये बढ़िया सा हाथ जोड़ के फोटो इस पे लगा रखा है, ये मतलब कहाँ से आइडिया लाते हो आप? ये कैसे, मतलब ये नहीं, ये तो खाली मान लो हाथ ही जोड़े हैं। मैंने तो सफेद कपड़े तो आज ही पहने हैं। अच्छा, अच्छा। आज से पहले नहीं पहने, सिंपल ही पहने। अच्छा, आज मतलब आप आज आपके उसके लिए नेताओं वाले लुक में आ गए हो? नहीं, नेता वाले में नहीं, नेता वाले तो कुर्ता पजामा होता है, वो तो उसके पीछे तो बड़े काले चेहरे छुपे होते हैं। अच्छा। हमारा तो सफेद चेहरा, सफेद काम है, सफेद ही काम। तो हमने अंदाजा लगाया है कि ये कितने रुपया का जुगाड़ है आपका? ये तो बहुत कम बजट का जुगाड़ है। मतलब कितने रुपया में ये सोच रहे हो आपकी ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगी? कोई ऐसा सोचा है या फिर करते मन में आया लिखते गए? ये मेरे बजट का काम है। अगर ग्राम पंचायत मेरे को ग्रांट नहीं भी देगी तब भी ये मैं सारे फिर भी मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कोई मोटा मोटा आइडिया ज्यादा से ज्यादा 5 लाख रुपए। 5 लाख में तो ये च्यवनप्राश के डब्बे भी कौन भरा आपके? नहीं, भर जाएंगे, आराम से भर जाएंगे। हाँ, और आप सर्च कर सकते हो। सरोजनी नगर के सूट, ये सूट खुद सी लेंगे, उनके लिए मशीनें ला देंगे और कपड़ा ला देंगे, उस सी लेंगी और बेचेंगी, पहनेंगी, उनके लिए उद्योग मिलेगा उनको। तो ये तो आपने सिर्फ भाभीयों के लिए सुविधा दे रखी है? हाँ, भाइयों के लिए बाइक गाड़ी की सर्विस। ये तो आपकी घरवाली लड़ पड़ेगी इसमें, तो क्या लड़ पड़ेगी? शामिल ही नहीं है वो तो भाभी। नहीं, भाभिया मेरे सपोर्ट में है, घरवाली क्यों लड़ेगी? घरवाली मेरे सपोर्ट में है। रोहन भाई, आपको क्या लगता है गांव वाले आपको केवल इसके घोषणा पत्र को, क्योंकि ऐसे वादे तो सारे नेता करके जाते हैं? बिल्कुल, लेकिन मतलब बढ़ते हुए तो वही नेता हैं तो घोषणा करते हैं। मैं बताता हूँ, आप नहीं तो दूसरा बने तो वही ना। मैं करूँगा, तो आप तो बात करूँगा एक बारी। तो ये जो नेता जो वादे करते हैं, लोक लुभावन जो वादे हैं, यही तो वही तो है आप वाला भी। फर्क क्या है इसमें? मान लिया आपकी, मानता हूँ, बात से सहमत हूँ कि वही है, लेकिन करने की ताकत, करने की क्षमता, सच्चाई, मैं सच्चाई मन से प्रभु से ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि फिर वो मेरे को मौका दो। मैं अपने पास से पहले लगा के बाद में बिल पास करवा लूँगा। मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी पढ़ाई लिखाई है। अच्छा, मैं क्या पढ़ाई लिखाई आपने कर? मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है और कंप्यूटर का हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है। मैं प्लम्बर हूँ, इलेक्ट्रीशियन हूँ, मोबाइल रिपेयर, कंप्यूटर रिपेयर, हार्डवेयर, एसी रिपेयर, वॉशिंग मशीन रिपेयर, कार रिपेयर, बाइक रिपेयर, किसी से पूछ सकते हो आप गांव में। गांव मेरे इस बात में गांव के किसी से पूछ सकते हो। और गांव में अब भी मेरी ये माताएं बहनें बैठी हैं, जिसके भी घर में कुछ खराब हो जाता है, चक्की है, हीटर है, मीटर है, वो बोलते हैं भाई रोमी को बुला के लाओ, उससे करवाओ। मैं खुशी जाता हूँ, करता हूँ। अच्छा, पूछ सकते हो आप गाँव में ये बैठे हैं, और भी पूछ। रोमी का जो दिमाग है वो टेक्निकल दिमाग, इसलिए ये टेक्निकल घोषणा पत्र, ये सारी टेक्निकल घोषणा पत्र है। अच्छा, ये काम मैं खुद अपने हाथों से कर सकता हूँ। ये सीसीटीवी कैमरे मेरे को खुद लगाने आते हैं, वाईफाई मेरे को लगाना आता है, कंप्यूटर का टीचर मैं हूँ, कंप्यूटर रिपेयरिंग मेरे को आती है। जब मेरे पास खुद ही इतनी पावर है तो मेरे को ज़्यादा किसी से सहायता के लेने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ तक मेरा ख्याल है, नहीं पड़ेगी ज़रूरत। तो कितने वोट आपके गाँव में? हमारे गाँव में लगभग 1500 वोट हैं। तो आपके पोल होते हैं 1300 वोट। 1300 वोट। तो आपके कुनबे के में आप ही खड़े हो रहे हो या कोई और भी खड़ा हो रहा है सरपंच? नहीं, मैंने तो बोल रखा है कुनबे का, चाहे जिसका मन करे वो भी खड़ा हो, लेकिन फिलहाल तो मैं ही हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है आपको कंपटीशन होएगा गांव वाले में? आप नहीं होएगा कंपटीशन गांव वाले का। जैसे रिस्पांस मैं देख रहा हूँ, जहाँ से भी मैं जा रहा हूँ,
गांव वाले अभी से मेरे को ये कह रहे हैं कि जी ये काम करवा सकते हो। मैं उनको बताता हूँ कि जी मैं तो एप्लीकेशन लिखता हूँ और दे दूंगा, मैं तो करवा दूंगा, ये तो काम तो मेरे हाथ में है। किसी का तार ऊपर करवाना है, गांव में कूड़े की समस्या है, कूड़े की समस्या, कूड़े के लिए मशीन ले आएंगे। मैंने देखा अभी ढेर लगे हुए हैं आपके हाँ, चारों तरफ। कूड़े के लिए तो हम मशीन लगा देंगे रिसाइकल की, जो छोटी बजट की मशीन आती है, ज़्यादा बजट की नहीं है, वो रिसाइकल भरेगी, उसका खाद बनेगा, गांव में बांट देगा जाएगा, ले लो जो कूड़े से खाद है ले जाओ आप। तो आपका कहना ये है कि ये जो आपके वादे हैं चुनावी, जी, भले ही देखने में मजाक लगे जी, लेकिन आप ये कर दिखाओगे पहले दिन से ही शुरू। जिस दिन अगर ग्राम पंचायत ने, ग्राम वालों में, ग्रामवासियों ने, क्षेत्रवासियों ने अगर मेरे को मौका दिया ना, तो पहले ही दिन से एक एक काम शुरू हो जाएगा। पहले अच्छा, दिन ये से एक जो आपकी 9वें नंबर की जो घोषणा है जी, ये रांडे आपके कुर्ते नहीं पाड़ लेंगे? रांडे कुर्ते नहीं पाड़ते, मैं बताता हूँ। जो कुंवारे हमारे भाई हैं, सबके पास क्या है, सबके पास ज़मीनें हैं, लेकिन उनके पास गाइडेंस नहीं है, समझ नहीं है, नौकरी नहीं करते, कोई उद्योग नहीं करते। अगर मैं उनको बताता हूँ आप मेरे पास आओ, मैं आपको उद्योग करवाता हूँ, आपकी मदद करवाता हूँ, बैंक से लोन दिलवाता हूँ, प्रधानमंत्री की योजनाओं से लोन दिलवाता हूँ, आप काम करो, नौकरी लगने के इच्छुक हो नौकरी भी लगवाऊंगा, प्राइवेट है, बहुत सारे काम है, काम करने वाले के लिए कामों की कमी नहीं है। कुछ रांडे तो ऐसे होते हैं बिना काम उन्हें बहुत चाहिए है, उनका क्या करोगे? बिना काम वालों का तो फिर उनका तो हम करवा ही सकते हैं, जबरदस्ती क्या करेंगे बताओ, जबरदस्ती आदत होगी उनको तो बैठे अपना मौज मार बगैर रहे काम वालों को तो जैसे ग्राम कहेगा वैसे ही करेंगे। ग्राम पंचायत की ग्राम भी के तो आप मदद उनकी करें। गौशाला खोलोगे रांडो की कोई? नहीं, रांडो की गौशाला तो नहीं खोलेंगे, ले वो तो आके जो कहेंगे वही होगा। अच्छा, चलो रोमी भाई, आपकी जो घोषणाएं हैं एक उसमें मजाक लगती हैं, वैसे मजाक लगती है, लेकिन मेरे को तो पता है कि मैं पूरी करूंगा इनको। मैंने दृढ़ संकल्प कर रखा है खुद। दोस्तों, हमारे साथ थे रोमी कुमार, जो डाबोदा कलां से खुद को भावी सरपंच का प्रत्याशी बनाते हैं, और इनकी जो घोषणाएं आपने देखी होंगी, सुनी होंगी और आप खूब हंसे भी होंगे। हमने आज रोमी से आपको मिलवा भी दिया है। तो रोमी भाई का अगर प्रयोग सफल रहता है तो जो दूसरे गांव के रांडे हैं वो भी इनसे संपर्क कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये रोमी भाई की सरपंची की पहली सीढ़ी है, ये एमएलए भी बन सकते हैं। बिल्कुल, आप लोगों का आशीर्वाद हुआ अगर तो इनका रांडो का नारा चल गया तो ये एमएलए बन सकते हैं। और ये जो सरोजनी नगर के सूट हैं इनके, ये तो मुझे लगता है आने वाले समय में एमएलए को भी अपनाने पड़ेंगे। हाँ जी बिल्कुल। चलो, अगर मेरे पास क्षेत्रवासियों का इतना प्यार भरे संदेश आ रहे हैं जी कि मैं बड़ा खुश हूँ, प्रफुल्लित हूँ। चलो रोमी भाई, आपको बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू। भाई अब बात करेंगे रोमी की बहू से। और रोमी की बहू ने ये सुट्टो वाला जिम्मा संभालना है। आप रांडो वाला जिम्मा रोमी के हवाले और सुट्टो वाला जिम्मा रोमी की बहू के हवाले। क्या नाम है जी? सुमन जी। तो सुमन जी, ये रोमी जी ने जो घोषणाएं करी हैं, क्या आपको लगता है कि आप पूरी कर दोगे? क्योंकि हो सकता है कि वो महिला आरक्षित हो जाए ना जी, तो आपने करनी पड़ेंगी। मैं तो पहले ही दुकान करने की सोच रही थी। अच्छा, फिर दुकान तो बेचने के लिए होती है, ना वो ना फ्री में जी, थोड़ी फिर देते वो इनके लिए तो हैं। अच्छा, मतलब फ्री वाला कोटा अलग है। इकट्ठे सूट लाऊंगी तो उनमें डिस्काउंट भी तो होगा ना सर। अच्छा, तो उन सूटों का फायदा आप, उन डिस्काउंट का फायदा गांव की दूसरी महिलाओं को दे दोगे। तो इनकी जो घोषणाएं हैं, आपको नहीं लगता कि थोड़ी ज़्यादा कर दी, थोड़ी कम रखनी चाहिए थी? इसके ऊपर ना सर मेरे को विश्वास है ये कर देगा पूरी। अच्छा, तो ये जो सीसीटीवी हैं, वाईफाई हैं, सारी घोषणाएं पूरी कर दोगे आप? हाँ जी। तो आप कितना पढ़ी लिखी हैं? मैंने सर BA MA। अच्छा, पढ़ाई कर। तो ये जो घोषणाएं जब तैयार हो रही थी तो आपकी राय ली थी इन्होंने? मैंने खुद लिखी थी सर। अच्छा, मतलब रोमी की जो बहू हैं उनका इसमें पूरा सहयोग है घोषणाएं बनाने में। तो बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। तो वो जो लास्ट वाली घोषणा है जो सबसे ज़्यादा चर्चित है, उसमें क्या सहयोग कर पाओगे आप इनका? सर जितना मेरे से बन पड़ेगा सर मैं करूँगी, अपने गाँव से जी पूरी मदद करोगे? पूरी मदद करूँगी। चलो भाई, ये थे रोमी जी की बहू सुमन। क्या पता अब रोमी जी का नंबर लगेगा या सुमन का लगेगा, पर जो डाबोदा कला का जो चुनाव है वो चर्चा में आ गया है, और देखते हैं रोमी को गांव वाले मौका देते हैं या नहीं। धन्यवाद। नमस्कार।